नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में नकल का मामला गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने रविवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल सब इंजीनियर के 113 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें अभ्यर्थी अपने कपड़े में कैमरा छुपाकर परीक्षा दे रही थी और बाहर ऑटो में बैठी उसकी बहन अनुराधा वॉकी टॉकी और टैब के जरिए उसे आंसर नोट करा रही थी, जिसके बाद दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गड़बड़ी सामने आने के बाद एनएसयूआई और कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस के बड़े नेता परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार को घेर रहे हैं। एनएसयूआई सड़क में प्रदर्शन कर परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है। इधर एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश नकल पर बवाल, व्यापम पर सवाल पर। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर पद के लिए एग्जाम था और एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और उसमें एक लड़की है और जिसके द्वारा अपने समीज में एक माइक्रो चिप और कैमरा लगा रखा था। साथ ही साथ में वो फ्लैश कैमरा था और एक ऑडियो डिवाइस भी थी, छोटी सी बहुत ही माइक्रो डिवाइस थी। इससे कनेक्टेड थी उसकी बाहर करीब 300 मीटर दूरी पर ऑटो में उसकी सिस्टर बैठी थी और सिस्टर के द्वारा टैब के जरिए और वॉकी टॉकी के जरिए उससे संपर्क में थी और क्वेश्चन पेपर को फ्लैश कैमरे से वो देख के उसका क्वेश्चन हल करके उसको बताने का प्रयास कर रही थी। चीटिंग के केस में प्लस 112 बीएनएस की धारा उसमें लगाई गई है, 67 आईटी एक्ट में लगा है, षड्यंत्र की धारा भी लगाई गई है। सब इंजीनियर की परीक्षा है, व्यापम कंडक्ट कर रही है, जो निष्पक्ष और न्याय प्रिय होना चाहिए। छात्रों के साथ भेदभाव न्याय नहीं होना चाहिए। लगातार जब से सरकार बनी है भाजपा की, तब से हम देख रहे हैं कि पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, परीक्षा का डेट आगे बढ़ना, सही समय में परीक्षा नहीं लेना, इन सब कारण तो है, लेकिन यह बहुत ही व्यापक भूल है प्रशासन की, जिसमें मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। व्यापम द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी और उसमें जो नकल का प्रकरण सामने आया है, उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन उसमें कार्रवाई कर रही है और कांग्रेसियों का यह कहना कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन भी सरकार के अंदर ही काम करती है और वो जो वैधानिक कार्यवाही है वो कर रही है और इस तरह के किसी भी प्रकार के जो कानूनन जो इसमें लिप्त रहेंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपने अपने पक्ष विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप भी सुने। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी और भाजपा प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गंधर्व पांडे जी, देखिए वाकई एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। परीक्षा अच्छे से संपन्न हो और त्रुटिपूर्ण संपन्न हो, नकल मुक्त संपन्न हो, इसको लेकर सरकार की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हाईटेक नकल करते हुए 2 युवतियां पकड़ी गई, इसके बाद लगातार आपको एनएसयूआई घेर रही है, कांग्रेस घेर रही है। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उसके ऊपर सख्त खिलाफ होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल उठ गया है व्यापम पर, सवाल उठ गया है कि परीक्षा है जो त्रुटिपूर्ण यहाँ पर संपन्न हो रही है, सवाल उठ गया है कि जो परीक्षा है वो नकल मुक्त यहाँ पर हो रही है। सवाल तो खड़ा हो गया है। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को भी नमस्कार, आपके दर्शकों को। जिस प्रकार से व्यापम की ये सब इंजीनियरिंग की परीक्षा थी, इसमें जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल न्याय संगत है। जैसे जानकारी में आया, उसके विरुद्ध जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब परीक्षा केंद्र में जाने के पहले भी जांच, पर जैसा कि अधिकारीगण ने बताया कि माइक्रोचिप और माइक्रो यूएसबी फ्लैश कैमरा ये एकदम छोटे होते हैं, तो वो कई बार पकड़ में नहीं आ पाते। तो इस प्रकार की चीजों से इस प्रकार का कृत्य करने का प्रयास किया गया।
निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार की इसमें कोई ऐसी कोताही नहीं की जाएगी, और जो दोषी हैं इस प्रकार से जो भी हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास करेगा या उनके जो परीक्षा है उसमें इस प्रकार की धांधली करने का प्रयास करेगा, तो उनके खिलाफ उचित से उचित न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। और व्यापम के द्वारा भी जो इनके विरुद्ध आने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित करना चाहिए, वो सारी जो कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है गंधर्व जी, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी सी मजबूरी भी है कि जो पुलिस प्रशासन या फिर जो वहाँ पर सुरक्षा में तैनात थे या फिर जो दस्ता वहाँ पर मौजूद था जो इस तरह के नकलचियों को पकड़ता है, वो इस माइक्रो डिवाइस को पकड़ नहीं पाया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट होते होंगे इन चीज़ों को पकड़ने के लिए, ये सरकार होती होगी, उनको पहले से पता रहता होगा या पता होना चाहिए कि किस तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल नकल करते समय हो सकता है और इन डिवाइसेस को किस तरह से पकड़ा जाए। इसके लिए सरकार को, प्रशासन को पहले से मुस्तैद होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे इस प्रकार की चीजों के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। विभिन्न सेंटर्स में एग्जाम होते हैं और ये जो सेंटर में इस प्रकार का कृत्य हुआ, अब इसमें महिला अभ्यर्थी थी जो परीक्षा दिला रही थी, उसमें माइक्रोचिप और माइक्रो एसडी किसी कारणवश आया। देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में कि कान में टॉर्च मार के तक के देखा जाता है कि अंदर कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें किसी प्रकार से उनकी नजर से और ये सब चीजों से, जांच से बच के इस प्रकार का कृत्य किया गया है और इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं होगी। और मैं भरोसा दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार में पीएससी एग्जाम हुआ, पटवारी का एग्जाम हुआ, मंडी ऑफिसर लोग का एग्जाम हुआ, जो चीजें की क्योंकि मोदी हमने वहां में आए हैं, सीजीपी और परीक्षाएं युवा देते हैं, उसका तर्ज जो है वो हम यूपीएससी के तर्ज पर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो भी कृत्य करेगा, जो भी न्याय संगत उचित से उचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई, इस घटना से ये तो स्पष्ट होता है कि जो वहाँ पर सुरक्षा रहती है इस तरह के चेकिंग को लेकर, उसमें जरूर कहीं ना कहीं ऐसा लूप होल था जिस लूप होल का फायदा उठाया गया। श्रुति शुक्ला जी, देखिए जिस तरह से गंधर्व जी कह रहे हैं कि वो महिला थी और ये अंडर गारमेंट्स में ये माइक्रो डिवाइस छुपा कर लेकर गई थी, इसलिए ये महिला बच गई, इसलिए युवती बच निकली उस सुरक्षा मापदंडों को लेकर। जो कि गंधर्व पांडे जी ने कहा कि वहाँ पर जो सुरक्षा में मौजूद रहते हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, परीक्षण करते हैं, वो कान में टॉर्च डालकर भी चेक करते हैं, लेकिन महिला होने के नाते इन चीजों के साथ वो अपनी अंडरगारमेंट्स में सारी डिवाइस छुपा कर ले गई। और हालांकि ये पकड़ी भी गई है बाद में, लेकिन यहां पर सरकार की जो मंशा है वो साफ है कि नकल मुक्त परीक्षा होनी चाहिए। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इतना बड़ा मामला प्रदेश में हो कैसे गया। देखिए, इस मामले को सबसे पहले अगर किसी ने सामने लाया है, इस चीज को पकड़ा है, तो वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद ये मामला जो है ये तूल पकड़ा। और रही बात अगर आप कर रहे हैं कि वो महिला थी, उन्होंने अपने मतलब अंडर सब चीजों नहीं, ये गंधर्व पांडे जी ये दे रहे हैं कि इस कारण से वो इन चीजों के साथ वो बच निकली जो सुरक्षा में वहां पर मौजूद रहती है। हाँ जी, मैं वही बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये पार्टी की सरकार को कि सुरक्षा दृष्टि से इन्होंने चूक की है। देखिए, कहीं चेकिंग होती, ये महिला कर्मी रहते हैं चेकिंग, पुरुष के लिए पुरुष कर्मी रहते हैं, महिलाओं के लिए तो बाकायदा एक कॉरिडोर भी छोटा सा बनाया जाता है, एक रूम जैसा, जहां पर उनकी चेकिंग होती, अच्छे से उन सब चीजों का मुहैया हो जाता, तो इतनी बड़ी वारदात होती नहीं। और हमें ये समझना होगा भागीरथ जी कि जो नकल रही थी वो इतना हाईटेक नकल ये लोग कर, ये मतलब ऐसे छोटे मोटे नहीं है, ये इतने बड़े स्कैमर हैं कि पहले भी इस टाइप की वारदात को हो सकता है कि इन्होंने अंजाम दिया होगा, तब ऊपर लेवल की, इतने हाईटेक लेवल की नकल इन्होंने की, मतलब एकदम प्रोफेशनल नकलची बोलना चाहिए क्योंकि एक प्रकार का इनका गिरोह भी हो सकता है कि इस प्रकार की इन्होंने हरकत की। और देखिए, सवाल किसके ऊपर उठेंगे? राज्य सरकार के ऊपर, क्योंकि आप पिछली कांग्रेस सरकार को लगातार घेरते रहे इन सब मामलों को लेकर के, है ना, कभी पीएससी घोटाला, कभी और कुछ, अभी गंधर्व जी बोल रहे थे। तो भाई, आपके समय में अब ये सब कैसे हो पा रहा है, बताइए ना। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, किस प्रकार की जांच एजेंसियां हैं कि ये ऐसी चूक हो जा रही, ये छोटी मोटी चूक
लेकिन ये तो हमारे इसको छत्तीसगढ़ के इसको युवाओं के घोटाला भविष्य का बोलेंगे सवाल है। आप लोग या फिर सुरक्षा में चूक बोलेंगे? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए छोटी मोटी परीक्षा तो नहीं थी, पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर की परीक्षा थी, पसीना एक करके वहां पर तैयारी की थी। तो भाई जिस प्रकार से आप पिछली सरकार को घेरते हैं इन सब चीजों को लेकर के, तो उतना अवेयर आप अपनी सरकार में, अब तो आप स्वयं हैं, आप तो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, उतना अवेयरनेस अब आप भी दिखाइए। इसके पहले भी रमन सिंह जी की सरकार है, पीएससी घोटाले में ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने ऐसी ही सेटिंग के तहत बड़ी बड़ी नौकरी ये लोग पा लिए थे, और अभी भी यही सब चीजें हो रही है। अभी बीच में पुलिस घोटाले के तहत राजनांदगांव जिले में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, और अगर ये सही थे तो इस चीज का उजागर ये लोग क्यों नहीं कर पाए? उजागर भी तो विपक्ष के लोगों ने ही किया, जिन्हें ये रात दिन कोसते रहते हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है भाग्य। ये तो बीजेपी अब के ये इन सब नेता चीजों आप इस लोग की तरह की सरकार में बातें आप लोग को करके कोसते थे, बातों को इसलिए आप दबाने लोग का अभी प्रयास कोस रहे हैं। कर रहे हैं। हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं क्या आप? देखिए भागीरथ जी, हिसाब किताब बराबर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो सामने जो गलत चीज दिख रही है तो वो तो क्लियरिफिकेशन भाई हम करके देंगे ना, वो तो सामने है, जनता देख रही है। ठीक है, नहीं क्योंकि जब मैंने अगर आपसे आप इतने पूछा जागरूक हैं आप तो इसे ऐसी- सुरक्षा में ऐसी चूक चीजें मानते हैं, हो कैसे घोटाला, गई? तो आपने कहा कि हमारी सरकार के समय बीजेपी के नेता लगातार इस तरह की चीजों को उठाते थे। ठीक है गंधर्व पांडे जी, जब आप कांग्रेस की सरकार में इन चीजों को उठाते थे, जब आपकी सरकार आई है तो इस तरह के जब परीक्षाएं हो रही हैं तो कहां पर लूप होल हो सकता है जिस तरह से जो इस तरह के जो नकलची हैं वो बच के नहीं निकल सके? और इसमें देखना होगा, जांच के बाद ये भी देखना होगा क्या इसमें कोई रैकेट भी तो नहीं था, कोई इसमें गिरोह तो नहीं था नकल करने के आइडियाज देता है या उसमें मदद करता है। ये तो जांच की बात समझ में आएगा। लेकिन श्रुति जी कह रही है कि जब आप लोग कांग्रेस की सरकार में इस तरह के मुद्दे उठाते थे, तो जब आपकी सरकार में इस तरह की चीटिंग हो रही है या इस तरह का नकल हो रहा है, तो इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। देखिए, सर्वप्रथम सरकार की जिम्मेदारी ये तो है कि चीटिंग ना हो और ये सारी चीजें ना हो, उसके लिए जांच और विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित किया जाए। उधर पर बिल्कुल उक्त व्यवस्था को किया गया था, पर लूप होल का फायदा उठा करके इस प्रकार की चीजें की गई हैं। और श्रुति जी जिस प्रकार से कह रही है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस चीज को सार्वजनिक रूप से किया, तो ऐसा नहीं है। जिस ऑटो ड्राइवर के साथ वो युवती ऑटो में बैठ करके वहां पर अपने डिवाइस को उपयोग करके वॉकी टॉकी के माध्यम से अंदर बैठी अपनी बहन को उत्तर बता रही थी, तो उसे कहीं ना कहीं संदेह हुआ। तो ऑटो ड्राइवर के परिचित में एक एनएसयूआई का नेता था, उसको उसने आगाह किया। तो अब एनएसयूआई हो, चाहे छात्र संगठन एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी हो, चाहे कोई भी समाज सेवी संगठन हो, अगर उस प्रकार की जानकारी मिलती है तो तुरंत वहां पहुंच करके उसमें अच्छे से अच्छा चीज क्या किया जा सके उसका प्रयास किया जाता है। वही उन लोगों ने किया, पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस को इस चीज की सूचना प्राप्त हुई, उस पर कार्रवाई की गई। और इस प्रकार का एक कृत्य 2019 का भी है, लैब टेक्नीशियन का। उसमें दुर्ग और जगदलपुर में घटना हुई थी, 2 अभ्यर्थी पकड़े गए थे और वहां भी ब्लूटूथ डिवाइस हिडन कैमरा का उपयोग किया गया। पर उसके बाद भी इस चीजों को पर वहां पर भी इसको बढ़ावा देने के लिए कि कैसे इस चीज को रोका जाए, आगे चीजें की गई, सिक्योरिटी अपडेट्स किए गए। उसके बाद भी इस प्रकार की चीजें, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। ये दोनों बहनों का जब रिकॉर्ड खंगाला पुलिस ने, तो ये पता चला ये प्रकार इन्होंने एग्जाम के 10 दिन पहले ऑनलाइन माध्यम से मंगाई है। तो अब साइबर सिक्योरिटी के दिशा से भी ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम निगरानी कर रहे हैं कि कोई जो चाकू खरीदता है तो उसके यहाँ लोग पहुंचते, तो उस दिशा में भी एक प्रकार से अब इससे ये हमें मालूम हो रहा है कि अगर कोई इस प्रकार की चीजें मंगा रहा है, बिल्कुल तो इन चीजों पर रोक तो होनी चाहिए। जैसे में कुछ दवाइयां ऐसी रहती हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती है, और इस तरह की दवाई जो किसी जगह जासूसी के काम में आ सकती है, उस पर किसी ना किसी की मंजूरी होनी चाहिए। इतनी आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी मुझे लगता है सरकार को पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटना आगे भी होती रहेंगी। और इस तरह की डिवाइसेस और किसी गलत कामों में हम देखते हैं, अक्सर किसी होटल में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं, वहां पर ऐसी माइक्रो डिवाइस छुपे रहती है जहां पर चोरी छिपे महिलाओं के फोटोज वीडियोस निकाले जाते हैं। तो इस तरह इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को एक सख्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त विकास सिंह ठाकुर जी जुड़ गए, जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने ही ये जो महिला थी जब इस तरह की चीटिंग को अंजाम दे रही थी ऑटो में बैठ के, उस वक्त सबसे पहले यही उनके पास पहुंचे थे। विकास जी स्वागत है आपका। कैसे आपको इसकी जानकारी मिली और जब आप इस महिला के पास गए तो किस तरह से आपने इसको दर दबोचा, या फिर क्या कुछ ये महिला कह रही थी, ये आपसे एक बार भी जानना चाहेंगे। भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो पहुंचा तो सबसे तो मुझे आवाज मेरी आ रही है जी? आ रही है आपकी आवाज। और कैसे आपको जानकारी मिली ये भी जरूर बताइएगा प्लीज। सब मैं आपको बताना चाहूंगा, तब सबसे
मित्र की उन्होंने गाड़ी बुक कराई थी, ट्रेवलर्स कंपनी में उसकी गाड़ी चलती है। तो उन्होंने उसे देखा कि ये लड़की कुछ अपने बैग से गैजेट्स निकाली, जिसमें कैमरा था, वॉकी टॉकी था और कुछ हेडफोन थे छोटे छोटे। तो उन्हें मुझे शक हुआ कि ये कुछ गलत कर रही है, चीटिंग वीटिंग का कुछ ऐसा करके। तो मेरा दोस्त था करके, तो मुझे वो फोन किया कि भाई कुछ ऐसा ऐसा ये लड़की कर रही है, मुझे लग रहा है चीटिंग का है। तो वो जान रहे कि हम लोग छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं करके उन्होंने हमें फोन किया। फिर हम तुरंत उस स्कूल के पास पहुंचे। 15-20 मिनट उन्होंने निरीक्षण किया कि देखा ये लड़की वॉकी टॉकी में किसी से बात कर रही है। तो जैसे ही हम वॉकी टॉकी को इसको देख के हम लोग वीडियो बनाते हुए उसके पास गए, तो ये लाइव चीटिंग वो आंसर बता रही थी उसे। उसके बाद फिर आपने क्या किया? जब आपकी जानकारी हुई, जब आपको लगा कि हाँ ये चीटिंग का केस चल रहा है, उसके बाद फिर क्या किया था आपने? उसे तुरंत सर हमने पहले जो उसे बाहर में जो लड़की थी उससे पहले पकड़ा, और फिर जैसे ही छुट्टी होने वाला था फिर अंदर तुरंत दौड़ते हुए अंदर गए। अंदर में वो लड़की भागते हुए निकल रही थी, तो उस लड़की को फिर पकड़ाया और महिला टीचरों को बुलाकर उसके अंदर से कैमरा को निकलाया। फिर कपड़ों जब आपने बाहर जो ऑटो में युवती बैठी थी, जब आपने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो क्या जवाब था उनका? पहले तो उन्होंने हमें आरोप लगाना चालू कर दिया कि आप फेम के लिए कर रहे हैं, कि आप किस चीज के लिए कर रहे। तो बोले हम लोग फेम के लिए नहीं कर रहे, हम लोग छात्र हित के मुद्दे के लिए कर रहे हैं। मेरे भी परिवार के कुछ लोग एग्जाम देने गए थे, तो उनके भी भविष्य के साथ ये तो खिलवाड़ हो रहा था ना सर। तो हम उनको बचाने के लिए सब कर रहे थे। ठीक है, चलिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो जागरूक यहाँ पर लोग हैं, वाकई इनकी दाद देनी पड़ेगी हमको, क्योंकि जैसे उनको शक हुआ, क्योंकि जो आपके मित्र थे जो वहाँ पर ऑटो चला रहे थे, जो उस ऑटो को बुक करके उस युवती उसमें बैठी हुई थी, जैसे उनको शक हुआ उन्होंने इस चीज़ को समझा, भापा और आपको फ़ोन किया। उसके बाद ये पूरा मामला खुलासा हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया। तो एशियन न्यूज़ भी सभी दर्शकों से कहना चाहेगा कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ें संदिग्ध दिखाई देती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी अगर गलत हो रहा है, असामाजिक तत्व दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो गलत है, तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें, क्योंकि आप लोग जितने सजग रहेंगे तभी इस तरह के मामले सुरक्षित हो पाएंगे और समाज बेहतर बन पाएगा। श्रुति जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर वाकई, क्योंकि जो ऑटो वाले हैं उनको दाद देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हो सकता है ये सोचते कि मेरा तो मामला नहीं है, अगर मैं पुलिस में फंस जाऊंगा तमाम चीजें, वो शायद इसका खुलासा भी नहीं करते। लेकिन बहुत अच्छी बात है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अब जब ये मामला पूरा सामने आ चुका है, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इसमें जांच चल रही है, अभी किसी रैकेट का खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर जो बैठी थी वो बहन थी, अंदर जो परीक्षा दे रही थी वो बहन थी। तो अभी यहां पर किसी तरह से यहां पर रैकेट का खुलासा नहीं हुआ है। उस रैकेट के बाद जब खुलासा होगा चीटिंग के रैकेट का, तो उसके बाद भी परीक्षा रद्द करनी नहीं करनी इसको मांग उठनी चाहिए। लेकिन अभी से आप लोग इसको रद्द करने की मांग करें, क्योंकि अभी चीटिंग के रैकेट का खुलासा नहीं हुआ है। जी देखिए भागीरथ जी, अभी हाल ही में ये जो दुर्घटना परसों हुई है, मुझे लगता है कि जितना बड़ा खुलासा हमारे भाई ने किया है, तो सबसे पहले तो ये बधाई के पात्र है वो ऑटो वाले भैया भी, और ये हमारे भाई भी छात्र संगठन के, कि आपने मतलब बोलना चाहिए कि भाई सर, मतलब विपक्ष का, हम कांग्रेसियों का भी आपने गर्व जो है सर से ऊंचा कर दिया है, कि देखिए आपने सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं वाकई बहुत जाबाज होते हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ। और दूसरी बात भागीरथ जी, देखिए कहीं ना कहीं इतना बड़ा खुलासा होने के बाद ये तो सिद्ध हो गया है कि 100% वहां पर नकल हुई है, और नकल के माध्यम से उस युवती ने जितने प्रश्न भी हल किए होंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं वहां पर बैठे बाकी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो है परीक्षा को रद्द करने के लिए ठीक है, मेरे पास समय का जवाब ले। गंधर्व जी, क्या परीक्षा रद्द होगी? क्योंकि अभी सिर्फ चीटिंग का खुलासा हुआ है, चीटिंग के रैकेट का खुलासा नहीं हुआ है। क्या परीक्षा रद्द होगी? क्योंकि मांग की जा रही लगातार। संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, उस युवती का जो परीक्षा पेपर है वो तो रद्द हो जाएगा, उसका जो नामांकन है उसमें से वो रद्द हो जाएगा। परीक्षा के रिजल्ट उसका व्यापम तय करेगा, जांच के बाद क्या निर्णय करना है। जैसा कि पूर्व में पटवारी परीक्षा में भी हुआ, लैब टेक्नीशियन परीक्षा में भी हुआ, मंडी ऑपरेटर परीक्षा में भी हुआ, तो उस प्रकार की चीजें व्यापम अपने स्तर पे करता है। जो भी इस प्रकार के कृत्य करते हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जाता है कि आगे वो परीक्षा ना दे सके, और उस परीक्षा से भी उनको हटा दिया जाता है। नहीं, परीक्षा रद्द होगी क्या? क्योंकि जो चीटिंग में पकड़ी गई उनकी तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। क्या परीक्षा रद्द होगी? कि लगातार विपक्षी पार्टी मांग कर रही है। संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब।
देखिए, परीक्षा अभी जब तक के जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ परीक्षा जाएगी कि कोई बड़ा एक्शन इस पर नहीं लिया जाएगा, लेकिन साफ है इसमें चीटिंग का खुलासा तो हुआ, लेकिन देखना होगा क्या चीटिंग में कोई रैकेट भी शामिल था, किसी तरह के गिरोह भी शामिल थे जो इस तरह की चीटिंग की घटनाओं का अंजाम देते थे। देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, श्रुति शुक्ला जी, गंधर्व पांडे जी और विकास सिंह ठाकुर जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर यह मामला नकल का है, वाकई एक अब उस नकल के बाद यहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि क्या वहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे वापी की तरफ से वो पूरे नहीं थे। लूप होल का फायदा उठाया गया। उस युवती ने अपने कपड़े के अंदर माइक्रो डिवाइस छुपाकर लेकर गई और नकल किया उसने, लेकिन चीटिंग का खुलासा भी हुआ है। देखना होगा क्या चीटिंग रैकेट इसमें कोई शामिल है। अगर शामिल है तो वाकई गंभीर बात है। देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।